मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार मुजफ्फरपुर की घटना से पूरा देश और खासकर बिहार चिंतित है। सभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर नर्सिंग होम हैं, सभी इस तरह की बीमारी के तुरंत इलाज के लिए अपने अपने यहाँ पूरी सतर्कता के साथ टीम तैयार कर चुकी है। और हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच का भी हमने दिखाया और अब हम पारस हॉस्पिटल का दिखा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल वहाब। आज हम उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो बच्चों में लगातार आज लगभग 100 बच्चों की मौत हो चुकी है अचानक। मुजफ्फरपुर में से पहले भी सड़की घटनाएं घट चुकी हैं, तो आखिर वास्तव में है क्या? क्यों इस तरह मुजफ्फरपुर में ही घटती है? लीची खाने के बाद होती है या कई तरह की बातें क्या है? ये जो है, ये रीज़न जो होता है इंकेफ्लाइटिस का रीज़न इंकेफ्लाइटिस होता है इसमें, और ये अक्सर लीची के सीजन में पाया जाता है। इसलिए हम लोगों का ये लगता है कि एक शायद एसोसिएशन हो, लेकिन अभी तक ये कोई हमारे पास प्रूवन डाटा नहीं है कि जिससे कि ये साबित हो जाता हो कि लीची से ही इंकेफ्लाइटिस होता है। हाँ, ये जरूर पाया गया है कि इंकेफ्लाइटिस में जितने बच्चे की मौत होती है उसमें से मैक्सिमम के जो डेथ होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से होता है। दैट मीन्स कि ग्लूकोज की कमी के कारण से होता है। और बाकी जो इंकेफ्लाइटिस हैं, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून होता है। तो लेकिन जो पैटर्न ये शो करता है वो ये शो करता है कि कुछ इन्फेक्शस डिजीज है या फिर कुछ केमिकल रिलेटेड है। अचानक इस तरह कैसे हो जाता है जी? कभी कभी एक आध की मौत हो, लेकिन अचानक कभी 1 दर्जन की मौत हो गई, फिर लगातार बढ़ता चला गया और अभी 100 बच्चों की मौत। पूरा जो राज्य सरकार को उसको हिला कर रख दिया। ये जो है एपिडेमिक जब भी होता है तो इसी तरह होता है, अचानक से होता है, एक क्लस्टर में होता है। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि हर साल ये हो रहा है, फिर भी हम लोग मेडिकल साइंस के इतने डेवलप हो जाने के बाद भी हम इनको कंटेन करने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हो पाते। ये शायद हमारी नाकामी है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस पे कंट्रोल किया जा सके। इसका जो कॉजल रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करके पहले से प्रिकॉशन लिया जा सके, ताकि हर साल होने वाले डेथ को रिड्यूस किया जा सके। पहले कहा जाता था ये मस्तिष्क ज्वर है, अचानक पहले मौत हुई तो आखिर कहा गया कि आखिर मौत क्यों हो रही है। बाद में एक नया नाम आया कि मस्तिष्क ज्वर से हुआ, और खासकर ये मवेशी के आसपास रहने वाले बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। तो ये क्या? ये जो है एक्चुअली ज़्यादातर जो इससे विक्टिम्स हैं वो जनरली पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा से आते हैं, जिनका माल न्यूट्रिशन वैसे ही रहता है। उसमें एक और इंकेफ्लाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर के हिंदी में कहते हैं, इंकेफ्लाइटिस हो जाने के उनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की जो संभावना है वो और ज़्यादा हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर डेथ जो हो रही है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से हो रही है, ग्लूकोज जो कम हो जा रहा है, ग्लूकोज लेवल उसके कारण से हो रही है, वो भी एक इंकेफ्लाइटिस का कॉम्प्लिकेशंस में से एक। हम बता दें, पारस हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर अब्दुल वहाब हैं हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि आम जनता तक यह मैसेज पहुंचे कि ये जो बीमारी है वो अचानक फैलती है, और ख़ासकर ये भी है कि बच्चों में अगर किसी भी तरह की पानी की खासकर कमी होती है, और ये देखा गया है जो गरीब तबके के बच्चे हैं खासकर उन्हीं को ये ज़्यादा ये संक्रमण लगा है। क्योंकि लीची तो बड़े तबके के बच्चे भी खा रहे हैं, लेकिन आखिर छोटे तबके के बच्चे को ही क्यों इफेक्ट कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा गरीब तबके या पुअर कम्युनिटी के लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल, खान पान का लेवल जो है ऐसा है कि वो पहले से ही माल नोरिश्ड होते हैं। यानी कि उनके बॉडी में जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो लोग की इम्यूनिटी जो है वैसा नहीं होता है जो आमतौर पर अपर सोशल स्ट्राटा के जो बच्चे होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इसलिए जब भी इंकेफ्लाइटिस होती है तो उनके कॉम्प्लिकेशंस को झेलने की जो शक्ति होती है वो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के ज़्यादा इंसिडेंस होते हैं। तो हम बता दें, ये जो समस्या आई है उसमें निश्चित तौर पर जो बच्चे बेहद शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे ही बच्चों को इस तरह की बीमारी का संक्रमण लगा है। और ख़ासकर बता दें, हो सकता है कि लीची खाने के कुछ असर हो, लेकिन सवाल यह है लीची तो सभी खा रहे हैं, आखिर इन बच्चों को क्यों इन्फेक्टेड हुआ? इसके लिए सीधा एक कारण है कि बच्चे कल से जिस दिन होता है उससे पहले वो 24 घंटा या 48 घंटा कुछ खाना नहीं खा पाते हैं। कभी लीची खा के रह जाते हैं, उनके अंदर पानी की भी कमी होती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और ख़ासकर बच्चे जो खाना नहीं खाते हैं तो उस समय शरीर की जो शक्ति होती है लड़ने की
कीटाणु से वो कमजोर होता है ऐसे बच्चों को, तो इसका क्या पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं होता? हम देखा है कि पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, इस बार भी वही हो रहा है। इसका प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोगों को सोशल अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि बच्चों को का खान पान सही मात्रा में करवाएं। खाते पीते सभी बच्चे हैं, लेकिन उसका सही मात्रा क्या है, प्रोटीन कितना चाहिए, एनर्जी कितना चाहिए और मिनरल्स कितना चाहिए। अगर इनका न्यूट्रिशन लेवल सही हो तो इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगे। अगर डेथ होंगे भी तो बहुत हो जाएंगे। जैसा पहले हमारे यहाँ हुआ करता था कि इन्फेंट मोर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, जो घट के बहुत कम पे आ चुका है। पहले आपने भी सुन रखा होगा कि घर में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हो जाती थी, प्रेग्नेंट लेडी बहुत सारी मरती थी। अब इक्के दुक्के कहीं सुनने को मिलता है। तो अगर न्यूट्रिशन लेवल सही किया जा सके, बच्चों के खान पान, रहन सहन, आसपास की गंदगी, आसपास सफाई से अगर रहा जा सके तो इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि ये बच्चों में फैलता है तीव्र गति से, कि क्या होता है इसका? बच्चों में तीव्र गति से इसलिए भी फैलता है क्योंकि जहाँ पर इन्वायरमेंट में गंदगी होती है, इन्फेक्शस एजेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें इनकेफ्लाइटिस ज़्यादा होता है। तो अगर न्यूट्रिशन के लेवल को ठीक किया जा सके, अगर हम साफ़ सुथरा, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान भी चला है, उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो सके तो बहुत हद तक इन सब चीज़ों से को रिड्यूस किया जा सकता है। आपके ये नर्सिंग होम में जैसे कि अभी पटना में, मुजफ्फरपुर में, फिर दरभंगा में सभी जगह अलर्ट कर दिया गया है। क्या आपके पारस में भी किस तरह के अगर के बच्चे आते हैं तो इसके उनके लिए क्या? एक्चुअली हम लोग इंकेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट राउंड द ईयर इंकेफ्लाइटिस के आते रहते हैं और हम लोग के यहाँ ट्रीटमेंट हो गए, बहुत सारे पेशेंट बच के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंकेफ्लाइटिस बिल्कुल ही जानलेवा है। अगर सही समय पे सही हॉस्पिटल में सही इलाज हो सके तो बहुत हद तक पे मोर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है और अच्छे से इलाज हो करके पेशेंट अपने घर जाते हैं। तो हम बता दें, आप रहें सावधान, क्योंकि आपके घर के आसपास साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। बच्चों को मवेशियों से होने वाले जो संक्रमण होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो जल्दी ग्रसित कर लेते हैं। इसके अलावा खाली पेट बच्चों को रहना भी नहीं है। उनको कीटाणु से या ऐसे तत्वों से लड़ने के लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए जो भी प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, उसका सेवन होना चाहिए। इसके अलावा पानी की प्रचुर मात्रा बच्चों में होनी चाहिए, और ये कम से कम 10 साल के बच्चों तक ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। और अभी पूरे बिहार और देश में मुजफ्फरपुर का मुद्दा छाया हुआ है, और ये मुद्दा ऐसा है जिससे हर परिवार के जो बच्चे हैं उनके जीवन पर भी एक संकट सा होने लगा है। हर एक स्कूल बंद हो चुके हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ गर्मी और धूप की वजह से लगातार बच्चों को हो रही इस बीमारी से पूरा देश आज सतर्क है, डरा हुआ महसूस कर रहा है कि आखिर इस बीमारी का इलाज संभव क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस बीमारी के होने से पहले ही